जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद है। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हाजिर होते हैं और अपना होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ हैं जी। तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जी पिछले 10 साल में जो नए नए तजर्बात मुशाहदात किए गए हैं, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजा है मेडिकल साइंस के मैदान में, उसकी पूरे पाकिस्तान में मुल्की तारीख में, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो हमने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक जो है मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और कोई सन्यासी जोगी, ऐसी नई जदीद तरीन रिसर्च और नई तहकीक जो हमने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को प्रोवाइड की है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई भी ऐसे जो है ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक कोई ना दे सका। ये आवाज़, ये पैगाम, ये मैसेज आपको सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से मिलेगा कि हमने, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजना शुरू कर दिया है होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में। मेरे साथ जी जो जदीद तरीन नई तहकीक, नई रिसर्च पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है, उसके लिए देखना है कि रिसर्च ये है कि एक मरीज है, एक पेशेंट है, उसको में भी कोई भी बीमारी है, हाँ कोई भी उसे डिजीज है, कोई भी तकलीफ, किसी भी जौन से भी तकलीफ में वो मुब्तला है, तो क्यों नहीं हो रहा है पिछले दूसरे जितने भी तरीका है इलाज है। यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं, एलोपैथी, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, इनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है। हम कहते हैं कि जी ये लोग जो हैं तिब्बा अकराम हमारे वतन पाकिस्तान के और एलोपैथी के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, ये लोग पाकिस्तानी कौम को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है, अनोखी है, ये बेहतरीन तरीका इलाज है। और ये तरीका इलाज जो है ये यूनिक तरीका इलाज है, मैजिकल ट्रीटमेंट है, अमेजिंग ट्रीटमेंट है, इलाज बिल मिसल है। और इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रैन, डॉक्टर हेंस क्लार्क के ट्रीटमेंट्स आए थे कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उन्होंने कहा था कि जी होम्योपैथी तरीका इलाज जो है दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज। तो यहाँ जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जो मुशाहदात तजर्बात किए, उसके बाद जो नई तहकीक, एक नई रिसर्च सामने आई है कि एक पेशेंट को, एक मरीज को चंद दिनों में, खा वो किसी भी मर्ज में मुब्तला है, खा डायबिटीज़ का मर्ज है, शुगर का मर्ज है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज़ है, किडनी फेलियर है, लंग्स फेलियर है, दिल की तकलीफ है, दिमागी ज़हनी तकलीफ है, आपकी बॉडी के जिस हिस्से में तकलीफ पड़ी हुई है उसको चंद दिनों में क्योर, मुस्तकिल शिफायाब, मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली उसको क्योर कैसे करना है, ये जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हमने वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। और इसका हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिकली बेहतरीन अंदाज के साथ इसका मुजाहरा किया जा रहा है। पेशेंट को क्योर कर करके उनको हम सोशल मीडिया पे जो है अपने चैनल्स के थ्रू, अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल्स पे हम इसको पब्लिक कर रहे हैं, इस गुफ्तगू को, इस नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक को। मेरे साथ जी इस वक्त मेरे दाएं जानब मलक नासिर अली साहब जी, मलक नासिर अली साहब तशरीफ फरमाएं। इनके साथ ये आपके
काशिफ अली, मलक काशिफ अली आप दोस्त हैं, ये भाई है आपका छोटा, तो दोनों भाई हैं जी। पिछले 1.5-2 साल से मलक नासर अली साहब डायबिटीज शुगर के मर्ज की मेडिसिन ले रहे थे। मेरे बाएं जानब अदनान अहमद अंसारी साहब मौजूद है, इनको डस्ट एलर्जी थी कई सालों से, 3-4 साल से इनको डस्ट एलर्जी थी, आइडियोसिंक्रेसी। ज़ोदे हसासियत होती है कि एक मरीज जो है वो मिट्टी, गर्द, धूल, गैसेस और मुख्तलिफ किस्म के धुआं वगैरह जो होता है, या कोई फूलों की खुशबू से, प्याज की खुशबू से, कोई भी खुशबू से वो मुतासर होता है, उसको छींके उसके सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगती है। ये पिछले 3-4 साल से अदनान अहमद साहब को ये तकलीफ थी। तो ये आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2 साल पहले, 3 साल पहले ये तकलीफ लेके मेरे पास आए थे। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में चंद दिन इनको मेडिसिन दी गई, और आज अल्लाह का शुक्र है ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा सेहत है, क्योर है। आज ज़रा है थोड़ी बहुत तकलीफ है, मेडिसिन मैंने अप्लाई कर दी है 5 मिनट पहले, उसका कुछ रिजल्ट आया बेहतरीन बेहतरीन। तो ये फिर जब अल्लाह ने इनको शिफा दे दी तो ये दुबई में चले गए काम अपने कुछ सिलसिले में, वहाँ ये बीमार हो गए। तो वहाँ ये डॉक्टर साहबान के पास गए कि डॉक्टर साहब यार मुझे ये तकलीफ है, मेडिसिन के अखराजात बताएं। तो उन्होंने अखराजात बताए, तो इन्होंने जब कैलकुलेशन उसकी की अखराजात की, मेडिसिन एक्सपेंडिचर्स के, तो उसमें इन्होंने देखा कि मैं तो 10 दिन घर पाकिस्तान भी जा सकता हूँ, 10 दिन वहाँ रह भी सकता हूँ, 10 दिन हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मेडिसिन भी ले सकता हूँ, तो फिर भी ये पैसे मेरे बचते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आ गए। तो कहने लगे यार दुबई से आया हूँ तो तकलीफ सामने आई है, तो मैंने वहाँ से मेडिसिन नहीं लिया, अखराजात बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा जी कोई फिक्र ना करें, ये मेडिसिन ले अल्लाह रहमत। तो जी अदनान अहमद साहब को चंद दिनों में अल्लाह ताला ने मुकम्मल कम्प्लीटली मुस्तकिल रूबा सेहत किया, अल्लाह का शुक्र है। आज कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। क्यों जी अदनान साहब, आपकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है ठीक है, सारा रिकवरी है, आप अल्लाह का शुक्र है जोर है, तो सेटिस्फाइड है, मुतमईन है जी होम्योपैथिक के इलाज, इसीलिए तो फिर आपकी फैमिली में और दूसरे लोग बच्चे सारे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारे क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। सो बात करते हैं जी इधर हमारे भाई नासर अली साहब, मलक नासर अली साहब, इनको पिछले 1.5 साल से ये मेडिसिन ले रहे थे। जो नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों में की गई है, उसका निचोड़ अब हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तानी कौम को फ्राहम कर रहे हैं। ये नई इंफॉर्मेशन, ये नई मालूमात मेडिकल साइंस के मैदान में। आज से तकरीबन को 5 दिन पहले आए थे आपने, मैंने इनकी केस टेकिंग की जी, मलक नासर अली साहब की। मैंने कहा जी कि जितनी मर्जी आप मेडिसिन लेते रहे हैं, आज के बाद आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर। ये कह रहे थे जी 1 मिलीग्राम की मैं एक वो टैबलेट शुगर की है, क्या नाम था जी ब्रेड कोई होगी, बहुत सारी मेडिसिन है, तो मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये 2 मिलीग्राम की करेंगे तो ताकत वो बढ़ाएंगे। तो फिर आगे जाके वो भी काम नहीं करती, तो फिर कहते हैं जी चलो आप इंसुलिन यूज़ करवाएंगे, हम आपको लगाई जाए। तो ये एक मेडिकल साइंस के मैदान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अल्लाह ताला ने हमें हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में दी है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, कि हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से डायबिटीज शुगर के 4922 पेशेंट जो 40 साल से डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला थे, जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए तो सबसे पहले उनकी तमाम मेडिसिन इंसुलिन समेत बंद की गई कि आज के बाद कोई मेडिसिन आपने यूज नहीं करनी। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, चंद दिनों में अल्लाह ताला की रहमत से आप लोग क्योर हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तानी गयूर कौम ने देखा जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों से 4922 या 23 पेशेंट्स
हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और हम ऐसे मरीजों को जो मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा से क्योर हो जाते हैं, फिर उनको आपके सामने पब्लिक किया जाता है। जैसे मलिक नासर अली साहब आज मौजूद हैं, सिर्फ 5 दिन मेडिसिन ली है इन्होंने, होम्योपैथी तरीका लाई। पहले दिन जब आए थे तो मैंने इनकी तमाम मेडिसिन बंद कर दी। आज अल्लाह का ताला की रहमत है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि 5 दिन मेडिसिन लेने के बाद आज बड़ा खुश है। तो तसल्ली बख्श नताइज रिजल्ट्स मेडिसिन के आए हैं और ये बड़ा खुश है। और इन्होंने कहा जी कोई मुझे शुगर वगैरह नहीं है। बाकी जो मैं आपको एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक दे रहा हूँ, उसमें पेशेंट्स को चंद दिनों में कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल क्योर कैसे करना है, जुरूबा से सेहत याब तंदुरुस्त तवाना कैसे बनाना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च हम आपको दे रहे हैं। ये जदीद तरीन रिसर्च में एक पेशेंट की बीमारी की, तकालीफ की, डिजीज की कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कौन सी अलामात हैं, उसकी कौन सी ज़हनी दिमागी तकालीफ है, उसकी कौन सी जिस्मानी तकालीफ है, उसकी कौन सी साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंसेस हैं, उसको मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, कौन से हैं वो, उसकी तबीयत मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट को देखते हुए टेम्परामेंट कैसा है उसकी तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ, उसकी तमाम जिस्मानी तकालीफ को जो साइंस एंड सिम्टम्स होती है तकालीफ की, उनको ख़त्म करना होता है होम्योपैथ डॉक्टर ने। तो यहाँ जी फिर वो सारी साइंस एंड सिम्टम्स जो एक पेशेंट की होती हैं, चंद दिनों में अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से वो ख़त्म हो जाती हैं। सो मलिक नासर अली साहब आज 5 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आए हैं और बड़ा खुश है। और ये कॉन्स्टिपेशन है थोड़ी बहुत, उसकी मेडिसिन आज देंगे इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों में यूरो में। जब 5 दिन पहले ये मेरे पास आए थे तो इनकी केस टेकिंग की गई थी। ये जदीद तरीन रिसर्च हम पूरे वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। उस रिसर्च में, उस नई तहकीक में मरीज को अपने पास बिठा के कि उसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं तकालीफ की, वो कौन कौन सी हैं, ज़हनी दिमागी जिस्मानी, उसके एहसासात, उसके महसूसात कैसे हैं, उसके जज्बात देखा जाता है, परखा जाता है मेडिकल साइंस होम्योपैथी में। सो इनकी केस टेकिंग की गई आज से 15 दिन पहले। मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की कौम के सामने इनकी साइंस एंड सिम्टम्स रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ में, इनको तबीयत, इनके मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्रेन स्ट्रेस, मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंसेस, इनको ये थी। तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, होने को जी चाहता है पेशेंट का। हेलमेट उठाएं, बिठाएं मरीजों पेशेंट्स को। इनकी तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, पेशेंट का रोने को जी जाता है। पेशेंट ख्याल करता है, महसूस करता है कि वो कभी क्योर नहीं होगा शायद। एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश का शिकार है कि मैं 20 साल से, 15 साल से, 30-40 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा है, मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा है। ये तशवीश है पेशेंट को, एप्रोहेंशन, ख्यालात हर वक्त चलते हैं कि मैं कभी भी क्योर नहीं हो सकूँगा, शायद मुझे आराम नहीं आएगा कि कहीं से भी। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्रेन स्ट्रेस के साथ फिर शिज़ोफ्रेनिया की अलामात इस नौजवान बच्चे में। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात इसकी मेंटली, ज़हनी दिमागी तकालीफ, इनको रिकॉर्ड किया गया। और ये जो मैंने फिर इसके बाद तबीयत मिजाज में मायूसी ना भी दी, मरीज ख्याल करता है कि शायद मुझे कहीं से आराम नहीं आएगा और अब तो मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी की तरफ मैलान है ज़हन का। और मैं भी ऐसा मरीज, खुदा न खास्ता, उस रास्ते पे चल निकले कि मौत को गले लगा ले, तो ऐसे में
ये जो सारी ज़हनी दिमागी तकालीफ मैंने आपको बताई है पूरी पत्र पाकिस्तान की गयूर कौम को, इसका इलाज ज़हनी दिमागी अमराज का दुनिया के किसी एलोपैथक के डॉक्टर, किसी हकीम के पास नहीं, मेडिसिन ही नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा। इसमें ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। ये जो तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ सामने आई हैं, एक खुराक से मरीज को, पेशेंट को क्योर किया जाता है। हजारों पेशेंट्स ज़हनी दिमागी तकालीफ में मुब्तला, ज़हनी दिमागी तकालीफ में जो फंसे हुए थे, जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे पिछले 10 साल 15 साल से। और एलोपैथी तरीका इलाज में तो मेडिसिन एक्सपेंडिचर तो बहुत ज्यादा है, पेशेंट तो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद है, सस्ता तरीन इलाज है। एक मरीज की 40 साल से वो मेडिसिन ले रहा है, रुल गया, ख्वार हो गया, वक्त ऐसा उसके आ गया कि उसको तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने किक आउट कर दिया जाए जी, पेशेंट को घर ले जाए, इसकी सेवा बेवा कर ले, ये चंद दिन का मेहमान है, इसकी निगहदाश्त कर ले जाके। तो ऐसे पेशेंट जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए तो अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से 40 साल की तकालीफ ओनली 40 डेज 40 दिन में अल्लाह ताला ने मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली रूबा से क्योर किया। और आज वो अपनी जिंदगी खुश और खरम बसर कर रहे हैं, विदाउट मेडिसिन अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2 माह से दे रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पूरे पाकिस्तान से। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर, तवज्जो चाहता हूँ मैं पूरी पाकिस्तान, वतन अजीज पाकिस्तान कौम की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ये तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ मलक नासर अली साहब को मौजूद थी, फिर इनकी जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली हाथ पांव जलते हैं, इनकी हीट निकलती है, हाथ पांव सो जाते हैं, कभी बाजू सुन्न हो गया, कभी पांव सुन्न हो गए, कभी हाथ सुन्न हो गए, कभी टांगे सुन्न होने लगी हैं, हाथ पांव से जलन निकलती है, पेशानी माथे से जलन, हीट, सर की चोटी से हीट निकलती है, जलन, आंखों से जलन, आंखों में सेक निकलता है, आंखों से, कानों से सेक निकलता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, कभी हाई कभी लो, कभी पेशेंट को कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशन आने लगते हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम जिस्मानी मलक नासर अली साहब को मौजूद पिछले 1.5-2 साल से। इनके मैदे पे बोझ, भारीपन, एच प्लोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोकल्सर भी, इंट्राइटिस, आंतों में सोजिश, आंतों में, पेट में दर्द, आंतों में सोजिश, आंतों में जख्म, ये सारी तकलीफ इनमें मौजूद थी मलक नासर अली साहब। पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तदाबियत, खारा, सांस चलता चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच के आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, ये सारी साइंस एंड सिम्टम जला, दिल घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते, गिडीनेस, वर्टिगो, ये सारी साइंस एंड सिम्टम। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत पेश आती है, पिंडलियों में, टांगों में दर्द, बेचैनी, तबीयत में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ये सारी साइंस एंड अलामात। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खिंचाव, दर्द गर्दन के पीछे, ये गर्दन में खिंचाव, दर्द, ये सारी साइंस एंड सिम्टम जिस्मानी मलक नासर अली साहब को मौजूद। ये नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम फराहम कर रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम
फैसलाबाद से लाइव बरह रास्त आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज 23 सितंबर 2025 रात के 8:10 मौजूद हैं जी हम मैदान में। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद का जदीद तरीन मिसाली हॉस्पिटल, जहां हजारों मरीजों को अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 10 सालों में मुकम्मल कंप्लीटली मुस्तकिल अल्लाह ताला ने शिफा याब की है। और जब हमारा पेशेंट सेहत की तरफ गामजन होने लगता है या मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है, फिर हम उसको पब्लिक करते हैं बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से। क्या खूबसूरती है इस तरीके इलाज। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स अलामात मलक नासर अली साहब को मौजूद थी आज से 5 साल पहले, 5 दिन पहले जब मेरे पास आए। मैं इनकी केस टेकिंग की जो आज मैं आपको सामने रखता हूँ। अदनान अहमद अंसारी साहब का केस स्टडी किया, मैंने बताया। आइडियोसिंक्रेसी का पूरे पाकिस्तान भर में कोई भी पेशेंट है दस्त एलर्जी का, इसका इलाज एलोपैथी तरीके इलाज में और तिब्बे यूनानी में हकीमों के पास, डॉक्टर्स के पास नहीं है। 20 साल पुराना ये मर्ज है, किसी थक गया है पेशेंट, मेडिसिन ले ले, क्योर नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो फिर होम्योपैथिक सिस्टम में अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिन में मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत होगा, क्योर होगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामात मलक नासर अली साहब में मौजूद थी। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये 5 दिन मेडिसिन लेने के बाद बड़े सेटिस्फाइड हैं। इन्होंने मुझे आगे बताया, डॉक्टर साहब मेरी बहुत जितनी भी तकलीफ थी ये जा रही हैं। कितने फीसद आप अपने आप को नासर अली साहब क्योर महसूस करते हैं 5 दिन की मेडिसिन? तकरीबन कितने फीसद? 100 में से 50% जी। ऐसा पिछले 1.5-2 साल की मेडिसिन से नहीं हुआ, उसमें तो तकलीफ में इजाफा हुआ था। ज्यादा मेडिसिन आपने कहाँ से ली? नहीं, किस डॉक्टर से या किस हॉस्पिटल में? कहाँ ज्यादा? अच्छा, छाल पे कोई डॉक्टर होगा। सो ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामात ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, मरीज का मिजाज, सरशत, उसका टेम्परामेंट, उस डिस्पोजिशन, उसके महसूसात, उसके जज्बात, उसके एहसासात को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट को चंद दिनों में क्योर किया जाता है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में। तो इसने नौजवान बच्चा सारी जिंदगी मेडिसिन लेनी थी, क्योर नहीं होना, सारी जिंदगी ख्वारी, आपका वक्त बर्बाद होना था, पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, सेहत का जनाजा निकाल देंगे आप। 5 दिन मेडिसिन लेने के बाद मलक नासर अली साहब 50% रूबा से, कितनी तेजी के साथ अल्लाह ताला रहमत। और ये चंद दिनों में अल्लाह की रहमत से मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा सेहत होंगे। फिर हम इनकी मेडिसिन क्लोज करेंगे। मेडिसिन नहीं लेने देनी जिंदगी, विदाउट मेडिसिन अपनी जिंदगी को बसर करना है आप लोगों को। अगर आप दीगर तरीका है इलाज में जाते हैं तो सारी जिंदगी आपका इलाज जारी रहता है। रोरेट कर दीजिए एकदम, सारी जिंदगी मेडिसिन लेना। जैसे नासर अली साहब को डायग्नोज हो गया था कि जी वो डायबिटीज शुगर के मरीज है, अब सारी जिंदगी का इलाज जारी। तो यहाँ 4922 मरीजों को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली, शुगर के मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को शिफा याब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों में 4922 मरीजों को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली मुस्तकिल रूबा सेहत की है। आज ऐसे मरीजों को मैंने मेडिसिन क्लोज कर दी है। ऐसे मरीज भी उनमें है जो 40 साल से इंसुलिन यूज कर रहे थे, जवानी में शुगर हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, बिस्तरों से लग गए, 4 पाई से लग गए, ना चला जा रहा था, ना बोल सकते थे, इशारों से बातें करते थे। अब उनके बच्चे यहाँ पकड़ के लेके आए। तो 3 दिन मेडिसिन के लेने के बाद वो पाँव पे खड़े थे।
और 40 साल की डायबिटीज शुगर का मर्ज अल्लाह ताला ने 40 दिन में मुकम्मल आराम दिया, विद इन 40 डेज। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम बता रहे हैं पाकिस्तान की गई कौम को पिछले 2 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत पे पेश कर रहे हैं। आपको मुहैया की जा रही है इंफॉर्मेशन, ये मालूमात प्रोवाइड की जा रही है, फराहम की जा रही हैं। मलिक नासिर अली साहब आप 5 दिन मेडिसिन लेने के बाद सेटिस्फाइड है, अल्लाह ताला की रहमत हो रही है, आप समझ रहे हैं। तो आपको भी तो किसी ने भेजा था। तो हमारा जी पैगाम जो है ये चिराग से चिराग जलता है जी, दिए से दिया आप लोगों ने चलाना है, एक दूसरे का बाजू बने। और ये हमारा होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम इसको पाकिस्तान में पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए मैं वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम से भी अपील करूंगा कि आप भी हमारा साथ दें जी, सोशल मीडिया पे हमें वाच करें और हमारा पैगाम आप अपने दोस्त अहबाब में, अपने फैमिलीज में दें, ताकि होम्योपैथिक सिस्टम में लोग तेजी के साथ आएँ। और ये बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज का ट्रेंड जो है, लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आना शुरू हो गए हैं बड़ी तेजी के साथ। और दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं आपको दीगर जितने भी तरीका है इलाज है उन्हें मायूस होके, उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथी तरीका इलाज में तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। और इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है, खसूसन खास तौर पर पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज का बढ़ता हुआ रुझान जो है लोगों में वो पाया जा रहा है, आज देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। यहाँ मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम से अपील करूंगा कि ये जो एक मरीज की, एक पेशेंट की साइंस एंड बीमारी की, डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैंने आपके सामने रखी है। दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास ऐसे अलामात वाला मरीज, साइंस एंड सिम्टम्स वाला मरीज कभी क्योर, कभी शिफा याब नहीं होता। हाँ, होम्योपैथी ऐसे में आपकी मदद करती है, हेल्प करती है, और ऐसे मरीज को चंद दिनों में क्योर हो जाता है अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में लोगों ने देखा कि कितनी तेजी के साथ यहाँ हजारों पेशेंट्स को अल्लाह ताला ने चंद दिनों में रूबा सेफ किया है, क्योर किया है। अगर आपके घर में भी ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज, ऐसी तकलीफ वाली साइंस एंड सिम्टम्स का पेशेंट, अलामात का ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी तकलीफ वाला मौजूद है, तो फिर देर ना कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद न, डोंट वेस्ट योर वेल्थ, अपनी दौलत ज़ाया न कर, अपनी सेहत को दांव पर न लगा। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं हर वक्त, आए जी। ऐसा पेशेंट अगर आपके घर में भी मौजूद है तो लेके आए जी, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तानी गयूर कौम से अपील करूंगा कि आप हमें विजिट करें आके, और मैं पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनसे भी अपील करूंगा, खुसूसन जो उनके जो करता धरते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहिबान हैं, आए जी विजिट करें। और पिछले ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि पिछले 60 सालों में पाकिस्तान में होम्योपैथी के साथ सुतैली मां जैसा सलूक किया गया है, तवज्जो ही नहीं दी गई इस तरीके का इलाज। हाँ, हमारा पड़ोसी इंडिया, हमसाया मुल्क भारत, इंडिया,
वहाँ होम्योपैथी की सरबराही इंडियन सरकार खुद करती है। अरबों रुपए का बजट दिया जाता है होम्योपैथी सिस्टम के लिए। तो यहाँ बहुत बुरे हालात। होम्योपैथक के कॉलेजेस इंडिया में, भारत में होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स, होम्योपैथक के कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और ये लोग सरवाइव कर गए। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिहाज से इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी वर्ल्ड में। ज्यादा मेडिसिन इंडिया की जो है वो परचेज की जाती है। इंडिया बहुत ज्यादा सरवाइव कर चुका है। तो पाकिस्तान में भी इस बात की सख्त जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है होम्योपैथी तरीके इलाज पे भरपूर तवज्जो दे। और पाकिस्तान में भी होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स, होम्योपैथक के कॉलेजेस और होम्योपैथक के प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक्स का इजरा किया जाए, ताकि लोग पाकिस्तानी गयूर कौम, वतनी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो होम्योपैथिक तरीके इलाज से फ़ायदा उठा सके, इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ ही जी वक्त महदूद होता है, हमने अपने पेशेंट्स को भी चेकअप करके उन्हें भेजना होता है मेडिसिन दे के। तो इस वक्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में पिछले 20-25 मिनट से हाजिर थे। आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से, अपने मरीजों के साथ, अदनान अहमद अंसारी साहब के साथ, मलक नासर अली साहब के साथ, काशफ अली साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता है जी। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।